हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो भी एम्स बीएससी प्रोस्पेक्टस निकलता है हर साल एम्स के द्वारा, तो वो उस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है। तो इस वीडियो में एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, सीट से रिलेटेड, कौन से एम्स में कितना सीट है, कौन से एम्स में कौन कौन सा कोर्स करवाया जाता है, एम्स नर्सिंग का कौन कौन से एम्स में ये होता है एम्स नर्सिंग, और एम्स नर्सिंग की टोटल सीटें कितनी हैं, कौन सी एम्स में कितनी सीटें हैं, सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। एग्ज़ाम डेट क्या है, एप्लीकेशन कब तक सबमिट होगा, ऑल क्वेरीज रिलेटेड टू बीएससी पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एग्जाम, प्लीज़ वॉच टिल द एंड। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एम्स 2023 में प्रोस्पेक्टस में क्या क्या निकला हुआ है। तो हम लोग स्टार्टिंग लाइक ये आप देख सकते हो कि यही है एम्स बीएससी प्रोस्पेक्टस निकलता है जो 2023 का। तो इसमें सब कुछ हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेजेज का है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को वो जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन है। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन कोई यूज का नहीं है क्योंकि ये रीशेड्यूल्ड हो गया है। जो भी नया डेटा आया है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उसको यूट्यूब एक सेपरेट वीडियो बना दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो एग्ज़ाम आपको नर्सिंग का एग्ज़ाम 3 जून को होगा, सैटरडे को होगा, और रिजल्ट आपको निकलेगा 12 जून को रिजल्ट आएगा मंडे के दिन। वैसे ही आपका एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना होगा। तो एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन फ़ीस जनरल यूआर कैटेगरी के लिए 2000, ओबीसी के लिए 2000, एससी के लिए 1600, एसटी के लिए 1600 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 है। उसके बाद आगे देखते हैं। वैसे ही आगे अगर देखते हैं तो फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री दिल्ली में 24 सीट है, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी दिल्ली में 11 सीट है, और डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट दिल्ली में 2 सीट है, डेंटल हाइजीन दिल्ली 2 सीट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी दिल्ली 20 सीट। वैसे ही बिलासपुर के लिए 3 कोर्स है, मेडिकल टेक्नोलॉजी डायलिसिस, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें डायलिसिस के लिए 5 सीट, लेबोरेटरी के लिए 10 सीट और रेडियोलॉजी के लिए 5 सीट। ये टोटल सीट पढ़ने में थोड़ा मुझे ऐसा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऐसा हॉरिजॉन्टल कॉलम में दिया हुआ है। मैं कोर्स बता देता हूँ और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को वो डायरेक्ट पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा। तो मैं कोर्स बता देता हूँ कि कौन कौन से एम्स में कितना कोर्स होता है। वैसे ही भुवनेश्वर में एमएलटी कोर्स है, फिर दूसरा कोर्स है मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी एंड परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। वैसे ही जोधपुर में है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। नागपुर में 2 कोर्स है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नोलॉजी। वैसे ऋषिकेश में एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, स्लीप टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। वैसे ही बीबी नगर में मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है, बीबी नगर में फिर मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बीबी नगर में ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, रायपुर में ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इतना सारा कोर्स पैरामेडिकल का कोर्स है और कौन कौन से एम्स में करवाया जाता है मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया। इसका पैरामेडिकल का टोटल सीट है 265, जिसमें कुछ सीटें इंक्रीज हुआ है और जो भी सीट इंक्रीज हुआ है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए, जो कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। उसका टोटल सीट 966 है, और नर्सिंग के लिए भी कुछ सीटें बढ़ाई गई है, उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नर्सिंग के लिए कौन कौन सा एम्स पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए दिल्ली, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, मंगलागिरी, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, इतने सारे एम्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्स नर्सिंग के लिए 2023 के लिए। आगे चल के देखते हैं कि कौन आगे कौन जो इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, और जो आपके काम के लायक है तो लास्ट तक देखना। और ये अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हो तो आपका जो भी क्वेरीज है सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको किसी से भी पूछने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा कि इस वीडियो में लाइक ये होता ना कि कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए, ओबीसी के थ्रू रिजर्वेशन कैसे ले, कौन सा कोर्स कितने साल का है, किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको ये वीडियो सेंड कर देना। वैसे ही यहाँ पे है ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, कौन सा एम्स में कौन से कोर्स के लिए कितने साल का कोर्स होता है, तो उसके लिए भी ये पीडीएफ बहुत ही बड़ा है, तो इसका लाइक
25 से 30 कोर्स है। फिर उसका ड्यूरेशन बताना थोड़ा कठिन है, तो जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए डायरेक्ट मैसेज कर देना इसके लिए। इसमें मैं ये बता देता हूँ कि ये कम ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल का होता है और कम से कम कितने साल का होता है। तो ये मिनिमम 3 साल का कोर्स है और इंटर्नशिप लगा के 4 साल का हो जाता है। कहीं कहीं पे इंटर्नशिप हाफ 6 मंथ का भी होता है, तो वहाँ पे 3 ईयर एंड 6 मंथ इंटर्नशिप भी होता है, वैसे ही है। एंड आगे ये दिया गया है रिजर्वेशन ऑफ सीट एट एम्स न्यू दिल्ली एज फॉलोज। ओबीसी के लिए 27%, शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। इसमें ये दिया गया है कि अगर स्टूडेंट ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से आता है तो ओबीसी एनसीएल के थ्रू अपना रिजर्वेशन कैसे ले सकता है। तो अगर आप ओबीसी एनसीएल के थ्रू आते हैं तो आप अपना एक सेंट्रल लिस्ट के लिए ओबीसी एनसीएल का एक सेंट्रल लिस्ट इशू ओबीसी एनसीएल बनवा लें, जिसको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोला जाता है, जो कि सेंट्रल का होना चाहिए, भारत सरकार का होना चाहिए। वो किस डेट के अंदर का होना चाहिए, वो 4/6/2022 से लेकर 3/6/2023 के अंदर का होना चाहिए, पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ओबीसी के थ्रू आपको रिजर्वेशन मिले। इसके बाद है ईडब्ल्यूएस के थ्रू अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए है 1/4/2023 से लेकर 3/6/2023 के बीच का ये डॉक्यूमेंट बना हुआ होना चाहिए, और ये नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए है, जिसका डेट आपको पता ही है कि डेट ऑफ एग्जाम नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए 3 जून को है। आगे देखते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें बताया गया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर ऑल एम्स विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज। एम्स नर्सिंग के लिए कहाँ कहाँ पे सिटी सेंटर है, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कलकत्ता। इसमें नोट में लिखा गया है कि बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी पोस्ट बेसिक एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन दिल्ली एनसीआर ओनली। लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें सेंटर फिर से चॉइस करने के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बोला गया है। तो आप वो वाला सेपरेट वीडियो देख लो, इसके रिगार्डिंग आप उस वीडियो में अच्छे से पता चल जाएगा कि उस वीडियो में क्या क्या था। मतलब इस चीज़ से रिलेटेड आप उस वीडियो में भी हेल्प ले सकते हो। आगे इसमें बताया गया है कि नर्सिंग के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जिसमें इसमें यह है कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग स्टूडेंट के लिए फिजिक्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन एंड जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे। और ये 1 पेपर ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन एंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्ट्स containing objective types multiple choice question with a distribution of marks under, यानी ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। वैसे बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए है, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज ऑल्सो कॉमन टू ऑल एम्स 1 पेपर ऑफ 1/2 आवर, जो कि 90 मिनट्स के लिए होगा, यानी उसको या फिर आप उसको 1.5 घंटा बोल लो। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा इसमें इन 4 पार्ट्स 30 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। द कैंडिडेट में आइदर अटेम्प्ट बायोलॉजी पार्ट और मैथमेटिक्स पार्ट। इसमें क्या है, अगर कोई मैथ से स्टूडेंट है तो वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दे सकता है, अगर कोई बायोलॉजी से स्टूडेंट है तो वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही अटेम्प्ट कर सकता है। आप बायोलॉजी और मैथ साथ में अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, यानी पैरामेडिकल के मात्र 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 90 मिनट के लिए होते हैं। 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो 30 फिजिक्स के होते हैं, 30 केमिस्ट्री के होते हैं और 30 बायोलॉजी या फिर 30 मैथ्स के लिए होते हैं। आगे इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें ये भी है, फॉरेन नेशनल्स आर एडमिटेड इन एम्स न्यू दिल्ली ओनली, द फॉलोइंग सीट्स आर अवेलेबल फॉर फॉरेन नेशनल कैंडिडेट ओवर एंड अबव द नंबर ऑफ सीट्स स्पेसिफाइड ऑन पेज नंबर 10 to 11। तो इसके लिए अगर कोई फॉरेन से है तो वो मेरे से पीडीएफ ले लो और फिर उसमें देख लेना, आपके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो इसमें जाके देख लेना। या फिर आप मेरे से पीडीएफ नहीं भी लोगे तो एम्स के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से बीएससी प्रोस्पेक्टस का एक लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आगे क्या बताया गया है, आगे तो वही है कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 3 जून को होगा, जो कि वही है। आगे फीस एंड अदर एक्सपेंसेज है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पे आने के बाद आपको
कितना फ़ीस लगेगा। तो ऐसे ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो इसके लिए आपको पीडीएफ में ही देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया था 2022 में, तो मेरे से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं तो लेकिन ऑलमोस्ट 5000 लिया गया था पूरे 3 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप के लिए, जिसमें सब कुछ फ्री था। हॉस्टल, पढ़ाई वगैरह सब कुछ फ्री था। हॉस्टल में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, पढ़ाई में कोई भी चार्ज नहीं देना। 3 साल का कोर्स और 1 साल के इंटर्नशिप के लिए। लेकिन अगर आप मेस में, अगर यहाँ पे मेस ज्वाइन करते हो तो मेस का चार्ज आपको अलग से देना पड़ता है। उसके बस मेस यहाँ पे आने के बाद बस आपको मेस का चार्ज देना है, उसके अलावा सब कुछ फ्री है। वन टाइम पेमेंट लिया जाता है 5000 के अराउंड, उसके बाद आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, जिम, मूवीज़, लाइक हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहता है, कोई ना कोई यहाँ पे अच्छे सिंगर, डांसर वगैरह आते रहते हैं। यहाँ पे हॉस्टल एकोमोडेशन के बारे में बताया गया है। हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी। रेसिडेंस इन द हॉस्टल ऑफ द इंस्टीट्यूट इज कंपल्सरी फॉर फीमेल कैंडिडेट एडमिटेड टू बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स। यानी जो भी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की स्टूडेंट होती है उनको तो कंपलसरी है कि उनको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। पैरामेडिकल वालों के लिए क्या नोटिफिकेशन है कि हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट। हॉस्टल एकोमोडेट यानी आपको बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट को भी हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन एम्स ऋषिकेश और एम्स बीबी नगर में आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यानी जो भी स्टूडेंट एम्स ऋषिकेश या फिर एम्स बीबी नगर में पैरामेडिकल कोर्स करेंगे 2023 के लिए, उनको कोई भी हॉस्टल अलॉट नहीं कराया जाएगा। उसके अलावा अगर आप किसी भी एम्स में जाते हैं तो आपको हॉस्टल अलॉट कराया जाएगा। नो हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट, जो कि हमारे काम का नहीं है। आगे स्टीपेंड से रिलेटेड है, जो आप पीडीएफ में देख सकते हो। ये कुछ ज़्यादा आगे इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बारे में बताएगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आप डायरेक्ट साइबर जाओ, अपना डॉक्यूमेंट लेके जाओ और फॉर्म फिलअप कर लो। लेकिन फॉर्म फिलअप करते समय अच्छे से ध्यान देना कि आपको कोई भी जीमेल अगर आप डाल रहे हो या फिर मोबाइल नंबर डाल रहे हो, और या फिर ये 3 स्टेप में इसका फॉर्म फिलअप होता है, तो वो तीनों स्टेप का आप अच्छे से या तो फ़ोटो ले लो या फिर उसको प्रिंट करवा के रख लेना, क्योंकि ये तीनों स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोड जनरेट होता है, पहले कोड जनरेट करवाया, पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर कोड जनरेट होता है और फिर उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन में जिसमें पेमेंट करवाया जाता है। और ये तीनों स्टेप एक दूसरे से लिंक होता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना आप लोग। आगे बताया गया कि कैसा फ़ोटो इसमें होना चाहिए। तो नॉर्मली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। वो आप अगर जाओगे जो भी फ़ोटो स्टूडियो में, तो वो खुद से अच्छे से आपको फ़ोटो एडिट करके आपको फ़ोटो निकाल के दे देते हैं। उसके बाद इसमें ये भी दिया गया है कि सिग्नेचर कैसे करेंगे। उसके बाद नीचे दिया गया है कि अगर कोई ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट बनवाता है तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए सर्टिफिकेट का, तो वो फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है। ये डाउनलोड करके आप इसको पीडीएफ निकालवा के और इसका ओबीसी एनसीएल अपना डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। या फिर ओबीसी हो गया या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर सेपरेट कैटेगरी जिनको भी बनवाना है वो अपना बनवा सकते हैं। बाकी इस प्रोस्पेक्टस में जो भी था वो इतना ही था। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका रिप्लाई सबको रिप्लाई कर ही देता हूँ। ऑलमोस्ट जितने भी मेरे वीडियोज़ पे कमेंट आते हैं मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। एंड प्लीज़ जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और मेरा सब्सक्राइबर बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि मैंने वीडियोज़ 100+ वीडियो बना दिए हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। तो इस वीडियो को जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। एंड जो भी आपका क्वेरीज है वो कमेंट कर दो, कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो उसके बारे में भी बता देना। और बहुत सारे ऐसे बच्चे मैसेज करते हैं कि आप वो बता दो कि एडमिट कार्ड कब आते हैं, एक्सपेक्टेड डेट कब होता है। तो मैं ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेशंस वाली बात नहीं करता। जो भी रियल होता है मेरे यूट्यूब चैनल पे वहीं मिलेगा। लाइक जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि एडमिट कार्ड इतने डेट तक आने की संभावना, इतनी डेट तक आने की संभावना मैं क्यों बताऊँ। तुम एग्ज़ाम का तैयारी करो, एग्ज़ाम डेट पता हुआ है, एडमिट कार्ड कभी भी है उससे मतलब नहीं है। एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से करो, बस वो मिशन रखो कि 3 जून को एग्ज़ाम है, बस उसके लिए हमको प्रिपरेशन करना है। जो भी फॉल्स वीडियो होता है उसमें टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्ट वीडियो देखो, रियल वीडियो देखो कि हमारा एग्ज़ाम कब है। लाइक एक्सपेक्टेशन से क्या मतलब है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड 3 जून, मेरा एग्ज़ाम 3 जून को है, 2 जून को भी अगर एडमिट कार्ड आता है तो फिर हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जाके एग्ज़ाम दे देंगे। या फिर एक्सपेक्टेड होता है ना, मतलब कुछ भी। मेरे
चैनल पे आपको जो भी नोटिफिकेशन रियल आते हैं वही मिलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वीडियो, कौन सा टॉपिक हो, या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं हमसे यहाँ पे गड़बड़ हो जाता हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आप लोगों के हर कमेंट को रिप्लाई कर दूंगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2023 एग्ज़ाम। और इसको जाने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने एक 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम आप लोगों के लिए पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए निकाला है, जिसमें टेस्ट सीरीज होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे। इसमें वीडियो लेक्चर्स में मैं ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी का कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है। मैंने कुछ अपने से खुद आप लोगों के लिए टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह बनाए हैं। तो अगर किसी को अगर ज्वाइन करना है वो क्रैश कोर्स, जो कि 1 मंथ से है और वो 8 मई से स्टार्ट होगा आपके एग्ज़ाम तक, और एग्ज़ाम के बाद तक भी, जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाता, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता एम्स में, तब तक वो कोर्स चलेगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी क्वेरीज है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2023 एग्जाम। डू वर्क हार्ड, यू विल गेट रिजल्ट। थैंक यू।